नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे बखानीज फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। का 20 ईयर मनी बैक प्लान, जो कि एक मनी बैक प्लान है और हर एक 5 साल के बाद हमें ये रिटर्न देता है। इसका ईयर भले 20 ईयर टर्म होता है, लेकिन पे जो करना होता है वो 5 साल कम ही पे करना होता है। 15 साल के लिए हमें यहाँ पे अमाउंट पे करनी होती है। प्लान का नाम है 20 ईयर मनी बैक, जिसका टेबल नंबर है 920। ये शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। अच्छी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है, सेविंग हो जाता है और लिक्विडिटी ऑफ अमाउंट मनी की लिक्विडिटी मिलती है। यानी कभी भी हमें अगर अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोन के फॉर्म में हम यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हैं और अपनी जो ज़रूरत है उसे पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैच्योरिटी के वक्त हमें वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस का एक ऑप्शन है और फाइनल एडिशनल बोनस है। ये दोनों बोनस हमारे मैच्योरिटी के वक्त यहाँ पे ऐड होते हैं और मैच्योरिटी टाइम में ये हमारे मेन अमाउंट के साथ जुड़ के हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो होती है वो 15 साल होती है, जबकि पॉलिसी टर्म है वो 20 साल है। तो 20 साल से कम ही हमें यहाँ पे करना होता है। एलिजिबिलिटी देखते हैं दोस्तों। पॉलिसी टर्म जो है वो 20 साल का है और पॉलिसी जो पे करना है वो सिर्फ 15 साल हमें प्रीमियम पे करना है। मिनिमम एंट्री एज 13 साल की है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और मैच्योरिटी के वक्त हमारी जो एज है वो 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। हम चाहे जितना अपने इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड जो होता है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली होता है। महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों भी फीचर्स देखते हैं। ग्रेस पीरियड वो होता है कि जैसे कि आज हमारा पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट डेट है, लेकिन आज हम वो पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे पाए, तो अगर मंथली मोड होता है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली होता है 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का होता है तो पूरे 30 दिन का पीरियड मिलता है। लेकिन इस 15 और 30 दिन के भीतर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसके बाद देते हो तो आपको चार्जेस भी लगते हैं। और इस ग्रेस पीरियड में आपका जो डेथ क्लेम होता है, अगर डेथ क्लेम आता है तो ऐसे कंडीशन में मंथली मोड में 15 दिन के भीतर और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में 30 दिन के भीतर अगर डेथ क्लेम आता है तो पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद आता है 16वें दिन या 31वें दिन आता है तो आपको डेथ क्लेम यहाँ पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, रिवाइवल पॉलिसी देखते हैं। हाँ, हम इसे 2 साल के भीतर हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी हमारी बंद पड़ी हुई है, ये जो 920 वाली जो है 20 ईयर मनी बैक प्लान अगर बंद पड़ा हुआ है, अगर हम इसका प्रीमियम नहीं पे कर रहे पिछले 1-1.5 साल से, तो 2 साल होने से पहले हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। जो भी बकाया, जो भी अपना रिमेनिंग प्रीमियम होता है वो सारा प्रीमियम विद इंटरेस्ट देके हम इस पॉलिसी को फिर से एक्टिव कर सकते हो। सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 2 साल के बाद आपकी पॉलिसी टोटली बंद हो जाती है। पेड अप वैल्यू भी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ आपका जो कवर है वो बना रहता है अगले 2 साल के लिए। लेकिन अगर वही बात आ जाती है कि अगर आप विदिन 2 ईयर इसको रिवाइव नहीं करते तो 2 साल के बाद पेड अप वैल्यू भी 0 हो जाती है और रिवाइवल ऑफ पॉलिसी भी कंडीशन निकल जाती है और आपको कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलता है। सरेंडर 2 साल के बाद सरेंडर भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर यानी वो होता है कि हम LIC से कहते हैं या फिर LIC ऑफिस में जाके कहते हैं कि मुझे सरेंडर करना है, पॉलिसी बंद करनी है, तो मुझे जितना भी पैसा बनता है दे दो। लेकिन 2 साल के बाद आप ये कर भी सकते हो। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें जो अमाउंट मिलती है वो हमने जितना प्रीमियम पे किया है उससे कमी मिलती है। तो दोस्तों, उसके बिहाफ में आप लोन ले सकते हो और अपनी जो फाइनेंशियल नीड है 2 साल के बाद लोन लेके आप यहाँ पे पूरी कर सकते हो। जो टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो ATC के अंतर्गत यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है जो हम प्रीमियम पेड करते हैं। और मैच्योरिटी पे 10 एंड सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी दी है, जो कि मैच्योरिटी में जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत। आइए दोस्तों, बेनिफिट देखते हैं अभी। राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अवेलेबल है, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है और क्रिटिकल इलनेस राइडर है। हम 3 में से कोई भी राइडर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप 70 साल से ज़्यादा की उम्र के बाद, यानी 70 साल के बाद यह राइडर काम नहीं करता। ये आपको 70 साल तक ही कवर दे सकता है। ऑन सर्वाइवल में क्या होता है कि 20 साल की पॉलिसी है तो हमें यहाँ जो मनी बैक मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो मिलता है 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल में। कितना रिटर्न मिलता है? 20%। तो यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड की अगर हमारी पॉलिसी, अगर हम 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो इसका 20% यानी 2 लाख रुपए हर एक 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल में हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली रिटर्न मिलते रहता है। और रिमेनिंग जो 40% अमाउंट होता है वो हमारे मैच्योरिटी के वक्त उसमें वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होके मिलता है।
ऑन डेथ क्या मिलता है दोस्तों, अगर सबको सपोज डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में सम एश्योर्ड ऑन डेथ एंड वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस अगर कुछ जमा होता है तो ये चीज़ें हमारे उसमें वहाँ पे मिल जाती है, यानी एक सम एश्योर्ड अमाउंट, वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, या 125% बेसिक सम एश्योर्ड का मिलता है, या फिर 10 गुना प्रीमियम जो हम साल का प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना, या 125% सम एश्योर्ड का। तो इसमें से जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होंगी वह अमाउंट नॉमिनी एज अ डेथ क्लेम करके प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। आइए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4, जैसे कि 1 करोड़ तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 लाख का एग्जांपल दिया है और यहाँ पे 1 करोड़ का एग्जांपल दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं, एक 10 लाख के लिए देखते हैं। एज, किसी पर्सन की एज अगर 30 है, 30 साल का पर्सन है तो 20 साल के लिए यह पॉलिसी लेता है, तो पे करते समय सिर्फ वो 15 साल ही यहाँ पे पे करेगा। सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे 10 लाख लेते हैं, तो उसका जो डेथ सम एश्योर्ड जो है वो बनता है 12.5 लाख रुपए, और डेथ डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट रहेगा 10 लाख। तो ऐसा टोटल मिला के 22 लाख का उसका मिनिमम कवर डे 1 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट पॉलिसी है, यानी ऐसे सभी पॉलिसीज बेस्ट है। सभी इसमें जो डेथ क्लेम रहता है या फिर ये जो डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर राइडर होता है, ये दोनों लेना बहुत ही आवश्यक होता है। थोड़ा प्रीमियम ज़रूर बढ़ता है लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है अगर कभी कुछ घटना घट जाती है तो। फर्स्ट ईयर में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होता है, सेकंड ईयर से हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि सेकंड ईयर से अगले 14 साल के लिए ये पे किया जाएगा या फिर सेकंड ईयर से अगले 15 साल के लिए पे किया जाएगा। तो मंथली मोड में जाता है 6,587 रुपये हमको मंथली पे करना होगा महीने का, और अगर 3 महीने का पे करना है तो 19,760 रुपये, और 6 महीने का अगर पे करना है तो 39,000 रुपये, और ईयरली पे करना है तो 74,400 रुपये। तो इस तरह से हमको यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट देना होगा कि जो हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड सिलेक्शन पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो टोटल अप्रोक्सीमेट जो पे करते हैं हम 10 लाख के बिहाफ में, यहाँ पे 11,63,000 रुपये हम पे करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ पे बेनिफिट देखते हैं तो बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है, जैसे कि हर 5 साल के बाद हमें 20% रिटर्न मिलता है, यानी 2 लाख रुपये 5वें, 10वें और 15वें साल यहाँ पे मिलता है। और मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलती है वो मिलती है लगभग 12,20,000 रुपये यहाँ पे हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। तो टोटल जो बेनिफिट इसमें होता है, टोटल बेनिफिट 18,20,000 का बेनिफिट होता है। आइए दोस्तों इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे पास यह एक टेबल है, तो इस टेबल के हिसाब से अगर एज 30 है, सम एश्योर्ड 10 लाख का लेते हैं, पॉलिसी टर्म 20 है और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का है, तो ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, सेकंड ईयर का प्रीमियम आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें जो रिटर्न मिलता है वो 5वें, 10वें और 15वें साल में 20% के हिसाब से 2-2 लाख का रिटर्न आता है। और इस तरह से यहाँ पे ये मैच्योरिटी दिखाई गई है। एज अगर यहाँ पे 30 है तो ये अगले 20 साल के लिए पॉलिसी ले रहा है, पॉलिसी टर्म ले रहा है, तो उसकी एज 50 हो जाएंगे और 50वें एज में उसको एक अच्छी मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये नॉर्मल कवरेज जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। 12,85,000 से लेकर तो 20 लाख तक इसका कवरेज बढ़ते जाता है, जो कि एज पर एज होता है। कभी समझो अगर किसी की डेथ अगर 14th एज में हो जाती है, 40 साल अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको 16,35,000 मिलेंगे नेचुरल डेथ के केस में। और अगर एक्सीडेंटल होता है केस तो इसमें 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 26,35,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। और लोन अमाउंट जो है वो भी हर साल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, यानी कभी भी अगर लोन लेने की नौबत आती है या लोन लेने की पॉसिबिलिटी आती है तो ऐसे कंडीशन में हम LIC को ही फर्स्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम होता है वो सिर्फ LIC में ही होता है, बाकी किसी भी बैंक के पास इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये है 20 ईयर मनी बैक प्लान LIC का, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं हर 5 साल के बाद, और जितनी ज़्यादा अमाउंट रहेगी उतना ज़्यादा रिटर्न और उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्लान, ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप www.bakanefinserv.com पर जाकर इंफॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, 2, 3, 4 ये इस तरह से एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी से अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी। कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।